भारत न्यूज़ में मुशाहिद रज़ा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बदायूं सहसवान के ग्राम भवानीपुर खल्ली में खड़े हुए हैं। आइए यहाँ भवानीपुर खल्ली के कुछ लोग और बराबर दूसरा जो एक ग्राम है नदाइल जिसका नाम है, यहाँ कुछ प्रवासी बाहर से आए हुए थे जो लॉकडाउन के समय पर बाहर फंस गए थे, जो यहाँ से उड़ीसा साइड बताया जाता है कि उड़ीसा ये फंसे हुए थे। तो आइए ये अब इस वक्त अपने घर पर हैं, काम काज को लेकर ये बहुत परेशान हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इस समय जब भारत लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त ये किस जगह थे और क्या काम करते थे, किस काम से गए थे। जिस वक्त भारत में लॉकडाउन हुआ था उस समय आप कहाँ थे और कितने लोग थे? हम सब 17 लोग थे। अच्छा, भारत लॉकडाउन हुआ था, आप 17 लोग थे? हाँ जी, हम सब 17 लोग थे और हम उड़ीसा में थे। अच्छा, उड़ीसा में थे। क्या काम करते थे? उड़ीसा में यही मजदूरी करने हम 17-18 लोग गए थे वहाँ पे। अच्छा, ठीक। फिर वहाँ पे हमने 4-5 रोज काम करा, फिर भारत लॉक हो गया पूरा। ठीक। उसके बाद में हम वहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए। 2 महीने हमने वहाँ पे ऐसे काटे, कभी किसी ने राशन दे दिया, कभी किसी ने खाना दे दिया। 2 महीने के बाद अब वहाँ से पैदल निकले। पैदल निकलने के बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमें रोक के और ट्रेन से कानपुर भेजा। फिर हमें आपको वहाँ की पुलिस प्रशासन ने रोकने के बाद में कानपुर के लिए बिठाल दिया गया, सारे लोगों के लिए जितने के लोग वहाँ मौजूद थे? जी, सारे लोगों को हमें ट्रेन में बिठाल के कानपुर पहुँचाया गया। कानपुर से रोडवेज बदायूं लेके आई। अच्छा, फिर बदायूं आने के बाद में? बदायूं आने के बाद में वहाँ पे हम लोगों को रोका, चेकअप फेकअप करे और सामान की किट दे के हमारे घर पहुँचा दिया। अच्छा, तो जितने लोग थे सारे लोगों के टेस्ट वगैरह हुए होंगे बदायूं? बस टेस्ट तो हम लोगों के उड़ीसा में भी हुए हैं, कानपुर में भी हुए और बदायूं में भी हुए थे। सामान की किट जो मिली थी वो सभी के लिए मिली थी या आप ही के लिए मिली थी? नहीं, सबके लिए मिली थी जितने थे। तो अब खातों में भी सभी के पैसे आ रहे हैं? आपके खाते में आए? अभी तक तो हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। नहीं, 1,000 रुपये प्रति हर खाते पर आ रहे हैं, तो आपके खाते में वो 1,000 रुपये आए नहीं आए? नहीं, अभी तक हमारे खाते में 1 भी रुपया कभी नहीं आया, अभी तक नहीं। खाता नंबर जब भी लेके चले गए थे, वो प्रधान ने मंगाया, हमने खाता नंबर पहुंचाया, आधार की फोटोकॉपी पहुंचाई, अभी तक तो कोई पैसा आया ना है। आपने अपने प्रधान को और रोजगार सेवक के लिए और लेखपाल के लिए ये आपने डॉक्यूमेंट्स, बैंक खाता, आधार नंबर ये सब दिया? हाँ जी, सब दिया और रजिस्टर में नाम भी लिख के ले गया था। लेकिन फिर इसके बावजूद कोई पैसा नहीं आया? नहीं, कोई पैसा नहीं आया कैसा भी। अच्छा, और जो तमाम इलाकों पे नरेगा का काम दिया जा रहा है, क्या आपसे इस मामले में कोई बातचीत हुई? किसी कर्मचारी ने आपसे पूछा कि अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं, गुजर कैसे कर रहे हैं? अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा। हमने रोजगार सेवक से बात की थी तो वो बोलता है कि हाँ बताएंगे। कई बार इस मामले में बात करिए, हमारी कहीं काम लगवाओ। हम परेशान हैं, हम कहीं काम करने भी अब नहीं जा सकते। हाँ, इस समय भारत में जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है और पालन भी किया जा रहा है, तो इस समय अभी बाहर जाना एकदम ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये बताइए, तो वहाँ आप मजदूरी करने के लिए गए थे और उससे पहले आप घर पे रहते थे, तो क्या यहाँ पे भी मजदूरी ही करते थे? यहाँ पे हम मजदूरी, कुछ गांव में कुछ काम मिल जाता था वो कर लेते, बाकी दिल्ली इधर चले जाते थे तो बेलदारी भी कर लेते थे। आपके लिए कोई सरकार से प्रधानमंत्री द्वारा कोई किसी योजना का लाभ आज तक मिला है या नहीं मिला है? नहीं साहब, हमें कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। हमने लाभ हमें किसी लाभ की कोई, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है, जो भी प्रधान बनता शौचालय मिले, हर घर में शौचालय मिले। हम कई बार गए तो हमारी कोई ना आज तक कोई शौचालय मिला हमें, ना कोई सुनवाई हुई आज तक किसी मामले में, ना कभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तो आदेश थे कि घर घर जिन लोगों पर शौचालय नहीं है उनको घर घर में जाकर ऐलान करके शौचालय दिए जाएं, तो आपसे शौचालय के बारे में भी नहीं पूछा किसी कर्मचारी ने? नहीं साहब, हमने सुना हाँ कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में शौचालय बांटे हैं और हमने 1-2 बार जिक्र भी किया, हमें दे दो, हमारे नहीं है, हमें दे दो, मगर हमारी किसी ने ना सुनी। आपको शौचालय भी नहीं मिला?
नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला। और ये हम देख रहे हैं आपका मकान भी फूटा टूटा सा पड़ा है। ज़रा कैमरामैन मकान को ऊपर के लिए दिखाना इनका मकान। इनके मकान की तो बहुत ही खस्ता हालत हो रही है। इनका मकान छत भी नहीं पड़ी है अभी। ये आपने बाउंड्री या ईंटें वगैरह खड़ी कर ली हैं, तो ये इसकी लेंटर या छत इसका क्यों नहीं पड़ा है? और ये जो दीवारें हैं ये नंगी सी नज़र आ रही हैं। तो क्या इसके लिए आपने अभी तक आगे किसी और अधिकारी से, कर्मचारी से इसके बारे में कुछ कहा? इसके बारे में सर मैंने 3 बार कागज दे दिए। इस मकान को मेरे 7 सालें हो गई इसी तरह से। ठीक ठीक। और जो भी प्रधान होता है मैं उसको मकान भी दिखाए हैं, मैंने बुला के घर लेके आया हूँ। रोजगार सेवक को भी दिखाए हैं। अभी तक तो 7 साल से अभी तक तो कोई सुनवाई हुई ना है। हाँ, जब शौचालय नहीं मिला तो आवास की भी सुनवाई नहीं हुई। और ये जो मैंने बना रखी हैं, ये ईंटें जो लगा दी हैं जितनी भी, ये मेरे पिताजी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए किस तरह से लगाई हैं मैंने। पिताजी से हम बात करेंगे। ये इन्होंने अपनी जो ईंटें लगाई हैं, दीवारें खड़ी करी हैं, तो इनके बारे में आप बताएंगे कि ये दीवारें इन्होंने किस तरीके से खड़ी की थी, या ये दीवारें किस वक्त में खड़ी हुई थी? हाँ बताएंगे साहब। थोड़ी सी ज़मीन थी जी हाँ, कोई 1 बीघा चकबंदी में लिखल आई थी जी। वो बेच के मैंने ऐसे पैसे दे दिए। अच्छा 3 मेरे बेटे हैं, 2 को नहीं दिए, ऐसे दे दिए कि तू अपने मैदान में पढ़ाए। तो जो ईंटें लगा के कुछ मड़ैया रख लिए, वो मड़ैया भी ना रखी गई आज तक। छत भी ना पड़ी, वो टीनें भाइयों ने डलवा दी हैं, वो ही रखी हैं। अच्छा, तुम्हारे 3 बेटे थे, तो 3 बेटों में से 2 बेटों ने भी अपने दिल से इनको दे दिया था? उन्होंने मांगा तो नहीं आपसे? ना, उन्होंने भी चाहा था कि इसकी मड़ैया बन जाए। अच्छा, वो हाँ मड़ैया वैसी पड़ी है, वो ईंटें ही वो ही लगी हुई हैं। वो ईंटें थीं, वो आपने दे दी थीं, वही लगी हुई हैं। इनका आवास भी फूटा टूटा पड़ा हुआ है, और आज तक इन पर किसी कर्मचारी की या वर्तमान प्रधान की, किसी की भी इन पर कोई नज़र नहीं हुई है। ये घर से भी खस्ता हालत से हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लेकिन इन पर न किसी की नज़र हुई है, न इनके बच्चों को आज तक किसी ने देखा है। तो ये आवास जितने आते हैं, तो आवास तो आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मेरे कहने का मतलब है ये आवास जाते कहाँ हैं, ज़रा ये बताएंगे? आवास तो आते हैं और काफ़ी बन भी गए हैं, हमारे गांव में ही बन गए हैं। ठीक। और 3 बार हम भी कागज़ दे चुके हैं, आवास के प्रधान को भी दे चुके हैं, रोजगार सेवक को भी दे चुके हैं। मगर ये आवास जो आते हैं ये अपनी परिवार वालों के लिए आते हैं इनके। अच्छा, अपात्रों को आते हैं, मतलब अपात्रों के लिए आते हैं, पात्रों को नहीं आते हैं। जिनके 2-2 3-3 मकान बने होते हैं उन्हीं के और बना दिए जाते हैं, उन्हीं के लिए दोबारा से और दे दिए जाते और हैं। दे दिए जाते हैं। और उनके जो 3-4 जगह पे मकान होते हैं उन्हें भी खाली जगह पड़ी होती है उनकी, वो भी बनवा दी जाती है। तो यहाँ जो प्रधान होता है, वर्तमान प्रधान, वो अपने हेतु करीबी लोगों के लिए और जो उसके लिंक के होते हैं उन लोगों के लिए आवास या सारी योजना का लाभ मिलता है। बाकी जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेसहारा मजदूर लोग हैं, उनके लिए कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं नहीं, हाँ कोई भी किसी को अपने अपने परिवार वालों को, खानदान वालों को, जानकारी वालों को देखते हैं जी। बाकी वोट के टाइम पे एक बार आने के बाद में फिर सलाम लेना भी पसंद नहीं करते वो लोग। अच्छा, जब वोट को आते होंगे तब तो बड़ी बातें करते होंगे। तब तो बोलते हैं, 7 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब वोट को आते हैं बोलते हैं हाँ अब की बनवाएंगे तुम्हारा, अब की बनवाएंगे, मगर अपने अपनों का बनवा लेते हैं। आपने किसी प्रधान के अलावा किसी और कर्मचारी से कहा? अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले हम नवीन कुमार को कागज दे के आए हैं, अपने सचिव साहब हैं वो यहाँ के। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है सर, आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। आप बता रहे हैं कि सचिव जो है इस हलके के नवीन कुमार हैं, नवीन कुमार को, और आपने रोजगार सेवक के लिए कागज दिए हैं अपने आवास के लिए। आपके रोजगार सेवक का नाम क्या है, मालूम है आपको? हाँ मालूम है, जितेंद्र। अच्छा, जितेंद्र। तो जितेंद्र के लिए और नवीन कुमार के लिए आपने अपने आवास के लिए कागज दिए हैं। अब देखो कि आगे के लिए क्या होता है ना। चलिए खैर, बने रहिए, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।